लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो सरकारें बनती हैं, हम जो वोट देते हैं, 2 रुपए का कोई सामान, 2 रुपए की एक मूली खरीदने के लिए 3 दुकान पर आगे पीछे बढ़ते हैं और उसके बाद 2 रुपए की मूली खरीदते हैं। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने हमको जो ताकत दी है, जो शक्ति दी है, उसका हमको एहसास नहीं है। 2 रुपए की मूली के लिए 3 दुकान पर सौदा, और वोट जिससे आपकी किस्मत का फैसला लिखा जाना है, जिससे आपको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तय होना है, जिससे आपको दवाई की व्यवस्था होगी ये तय होना है, जिससे आपको चलने के लिए सड़क मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तय होना है, जिससे आपकी रोजी रोटी चलेगी या नहीं चल पाएगी ये तय होना है, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां, नस्लों का क्या भविष्य रहेगा ये फैसला होना है। उस वोट को चाहे जब आप बंद करके हम दे आते हैं, ये सबसे ज्यादा निराशा का सवाल है। हम लोग ये कहने आए थे, लेकिन मैं यहाँ बहुत लेट हूं और संख्या भी जब आए थे तब से बहुत कम हो गई है। मोदी जी को हमने, आपने सभी लोगों ने उनकी सरकार बनवाई, सबके प्रधानमंत्री है ना, सबका मुख्यमंत्री होता है, और जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है तो माना जाता है कि सारे देश ने बनाया है। लेकिन मैं गरीब लोगों से, कमजोर लोगों से, शोषित लोगों से, वंचित लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर एक कोई फैसला, सरकार तो 9 वर्ष से 900 से ज्यादा फैसले अब तक हो चुके हैं, लेकिन मैं सवाल छोड़ के जाता हूं, सारे नौजवान साथी यहां पर बैठे, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग भी बैठे और तमाम हमारे समाजवादी साथी बैठे। एक सवाल छोड़ के जाता हूं कि एक कोई फैसला 9 वर्षों में 900 से ज्यादा फैसले हुए, एक फैसला ऐसा बताइए जो गरीब के, कमजोर के, नौजवान के, वंचित के, शोषित के, दलित के, पिछड़े के मतलब का कोई एक फैसला हुआ तो एक फैसला जरूर बताना, मैं आपसे ये कहने आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस क्षेत्र में आएंगे जरूर। अगर आप सचमुच अपने मसाइल से कोई ताल्लुक रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस देश में कोई माकूल अच्छी सरकार बने जो लोगों के मसाइल को ठीक करने पर काम करे, जो लोगों की बहबूदी के लिए काम करे, जो देश के विकास के लिए काम करे, जो रोजगार के रास्ते खोलने के लिए काम करे, जो गरीब की गरीबी रोकने के लिए काम करे, जो मजदूर कामगार के हाथ में काम देने के लिए काम करे, जो इस देश को, जो मुख्य धारा से बिछड़ गए लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का काम करे, ऐसी सरकार बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम 2 रुपए की मूली के लिए 3 दुकानों पर सौदा करते हैं, और एक वोट की ताकत, जिस वोट की ताकत से देश की तकदीर लिखी जाती है, इस वोट की ताकत से कमजोर की, गरीब की, शोषित की, वंचित की, अगड़े की, पिछड़े की, दलित समाज की, अकलियत की किस्मत लिखी जाती है। और उस वोट को पता नहीं हम किस नींद में देके आ जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था, मैं जाऊंगा, लंबी बात करूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी। ये हमारे लोग ये तब तक गरीब रहेंगे जब तक ये धार्मिक उन्माद और अंधविश्वास में दबे रहेंगे। वो कोई भी कौम हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो अगड़ा हो, वो पिछड़ा हो, वो दलित हो, जब तक ये समाज अंधविश्वास में और धार्मिक उन्माद में सवार रहेगा, तब तक वो कौमें गरीब रहेगी। बाबा साहब को इस देश ने कम पहचाना, लेकिन सारे विश्व में पहचाना। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय का अमेरिका में 300 साल का इतिहास है। वहां के चांसलर ने और वाइस चांसलर ने कहा कि 150 वर्ष के अंदर जो भी इस यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा विद्वान यहाँ से निकल के गया,
उसके लिए रिसर्च के लिए उसने कमेटी बिठाई, आयोग बिठाया, और उस आयोग ने, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि देश वर्ष में जितने बच्चे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़कर गए हैं, उसमें सबसे बड़ा विद्वान जो यहां से पढ़ के गया, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। और उस भीमराव अंबेडकर ने जब इस देश का संविधान लिखा, उस भीमराव अंबेडकर ने, इस देश ने उनकी पहचान नहीं की, लेकिन वहां के चांसलर ने कहा, अमेरिका की सरकार ने यह कहा कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 300 फुट ऊंची प्रतिमा, कितनी? 300 फुट ऊंची प्रतिमा उसके गेट पर बाबा साहब अंबेडकर की बनाई हुई प्रतिमा, उनकी प्रतिमा लगाई गई है उस यूनिवर्सिटी पर। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था, कौन ने बहुत कुछ कहा, कमजोर के लिए कहा, गरीब के लिए कहा, अकलियत के लिए कहा, अगड़े के लिए कहा, पिछड़े के लिए कहा, दलित के लिए कहा, लेकिन उन्होंने जो आम बात कही वो दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, पहले शिक्षित बनो, चाहे जो भी समाज हो, अकलियत के लोग सुने, पिछड़े लोग सुने, गरीब लोग सुने, दलित लोग सुने, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बढ़ सकता। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर इस देश से, अपने समाज से अगर आप गरीबी हटाना चाहते हो, अगर आप बहबूदी चाहते हो, अगर आप विकास चाहते हो, अगर आप उन्नति के रास्ते पर जाना चाहते हो, तो आपको दो बात छोड़नी पड़ेगी। बाबा साहब ने बार बार कहा, आपको दो बात छोड़नी पड़ेगी। आपको धार्मिक उन्माद छोड़ना पड़ेगा और आपको अंधविश्वास छोड़ना पड़ेगा। तफसील में कभी बात होगी तो मैं आपको साबित करके जाऊंगा कि जो लोग अंधविश्वास में, रूढ़ियों में लिपटे हुए हैं, वो लोग गरीब हैं, वो लोग भूख के शिकार हैं, वो लोग कुपोषण के शिकार हैं, वो लोग गरीबी के शिकार हैं, और वो मुख्यधारा से दूर है। कोई लंबी बातें नहीं करना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो सरकार हमने और आपने बनवाई थी, हमने और आपने जो सरकार बनवाई थी, उसने गरीब को, कमजोर को, शोषित को, वंचित को, नौजवान को, कामगार को, सबका नुकसान करने का काम किया है। और हम जो वोट दे रहे हैं, चाहे जो भी जातियां उनको वोट दे रही हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार, खासकर उसके लिए बात करना चाहता हूं, वो 200 घरानों के लिए काम करती है। 140 करोड़ लोगों में 200 घरानों के लिए काम करती है। 139 करोड़ 99,99,850 लोग उनके शोषण का शिकार है। और हमारे लोग उसी तरह से वोट दे रहे हैं जिस तरह से विद्वत्ता को बर्बाद करने के लिए कालिदास को ढूंढा गया था। किस्सा पता है? विद्वत्ता से कुछ ऋषि संत, कुछ लोग बहुत खूबसूरत थी, तो उनने कहा कि जो सबसे बड़ा विद्वान होगा उससे शादी करूंगा। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा उनकी सुंदरता को देख के शादी के लिए गए, और शास्त्रार्थ में जब उससे हार गए तो हमने सबने मिलकर गुट बनाया, और गुट बना के कहा कि इसने सारे लोगों का, सारे बुद्धिजीवियों का अपमान किया है, अब हम इसको कहीं कहीं से बर्बाद करेंगे। तो हमने मूर्ख ढूंढने के लिए कार्यक्रम बनाया, और हमने कहा कि हम सब लोग मिलकर मूर्ख ढूंढेंगे, और इस महिला को जिसने सारे बुद्धिजीवियों का अपमान किया, इसको सबक सिखाएंगे। तो वो ढूंढते ढूंढते रोज ढूंढते थे, मूर्ख की तलाश में थे, मूर्ख की में, जो मूर्ख मिले उससे शादी करानी है इसकी। रोज ढूंढते थे, कोई कम मूर्ख मिला, कोई उससे ज्यादा मिला, कोई उससे ज्यादा मिला। एक दिन उन्हें कालिदास मिले जो लकड़ी काट रहे थे। क्या काट रहे थे? लकड़ी। पेड़ पर बैठे लकड़ी काट रहे थे, और जिस डाल पर बैठे थे उसी को जड़ से धीरे धीरे आरी से काटे चले जा रहे थे। सारे लोगों ने, जो बुद्धिजीवियों का एक जमावा रहता, उन्हें देखा कि बड़ा मूर्ख लग रहा है, क्योंकि डाली काट रहा है और जड़ की तरफ से काट रहा है, बहुत जल्दी गिरने वाला है। तो उन्होंने कहा, महाराज आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, नीचे उतर आओ। नीचे उतर आए। उन्होंने कहा कि हम आपकी बहुत खूबसूरत महिला से शादी कराना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप गुण बताओ, आप में कितने गुण हैं? उन्होंने कहा, सारे गुण हैं हमें एक कम गुण है, बाकी कोई गुण है, कोई गुण है ही नहीं। तो हमने कहा, महाराज सारे गुण हैं, 99 गुण है,
और 1 अवगुण है, तो 99 गिनते में बहुत देर लगेगी, पहले अवगुण बता दोगे। तो उनने कहा कि मुझ में 1 अवगुण है, बाकी सब गुण है। तो महाराज बताओ 1 अवगुण क्या है? बोले मैं कछ जानता हूं और काल सारे की मानता हूं। मैं कुछ जानता नहीं और काल साले की मानता नहीं। उन्होंने कहा इससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आदमी जानता भी नहीं है और मानता भी नहीं है, सारे लोगों को सुधारा जा सकता है, सारे लोगों को समझाया जा सकता है, सारे लोगों को पढ़ाया जा सकता है, सारे लोगों को विद्वान बनाया जा सकता है। लेकिन जो कुछ जानता नहीं इसका तो इंतजाम है, लेकिन जो मानता नहीं है इसका कोई इंतजाम नहीं है। तो तमाम हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, तमाम किसान, तमाम नौजवान, तमाम जो हमारे जो बेरोजगार हैं, अकलियत के लोग हैं, उनमें से बहुत से लोग मोदी सरकार का लगातार साथ दे रहे हैं, जिसने आज तक किसी गरीब की, किसी कमजोर की, किसी शोषित के, किसी वंचित के 10,000 रुपए नहीं छोड़े हैं। लेकिन 10 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ करके इस देश को तबाह करने का काम किया है। और उसके बावजूद हमारे लोग, ये 6-7 हजार जो जातियां इस देश में हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो कामगार है, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, और वो अपनी मोदी सरकार को वोट देता है, वो भी मोदी करता है, तो वो वही कालिदास है कि वो कुछ जानता नहीं और किसी साले की मानता नहीं। भाई आपने मुझसे भी कहा था कि लोग यहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन, विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद।